पहले हम प्रार्थना करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला प्रतिदिन 4 से 5 चलता है। रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन कभी कभी हमारे स्वामी जी बड़े कोई विद्वान आते हैं तो विशेष कक्षा भी रखते हैं। तो न्याय दर्शन की कक्षा हम 3 दिन से चलाएंगे। एक दिन कल हुआ, आज और कल इसी समय। विवेकानंद जी, कोई एक भजन ले सकता है? कोई गाना चाहते हो? मैं ले लेती हूँ मुनि जी। नमस्ते स्वामी जी। माता योगेश्वरी माता जी, आप लेंगे? जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। सभी को नमस्ते। एक छोटा सा भजन जी। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीनों लोकों का तू भूप कोई कोई जाने रे। मन वाणी का तू है दृष्टा, वेद वाणी का तू है सृष्टा। तू है ज्ञान स्वरूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंच तत्व से तू बना नहीं है, 3 गुणों से सना नहीं है। पंच तत्व से तू बना नहीं है, 3 गुणों से तू सना नहीं है। तेरा अनुपम आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है। तू है पुण्य स्वरूप कोई कोई जाने। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सकल ब्रह्मांड का तू है स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। सकल ब्रह्मांड का तू है स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। जो माला में सूत कोई कोई जाने रे। तीनों लोकों का तू भूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। धन्यवाद।
बहुत सुंदर। कोई बिल्कुल अनजाना हो, शंकास्पद हो तो एंटर नहीं करना है। तो अभी स्वामी जी को मैं निवेदन करता हूँ, आप अपना वक्तव्य का प्रारंभ करें। पूज्य स्वामी। सबको नमस्ते जी। कल हम न्याय दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। बारह प्रमेय बताए गए थे। आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। महर्षि गौतम जी ने बताया कि इन 12 प्रमेयों को जानने से व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। प्रमेय का अर्थ है जानने योग्य पदार्थ। ऐसे तो जानने योग्य पदार्थ लाखों हैं, परंतु सबको हम जान नहीं सकते, संभव नहीं है। यदि ऐसा नियम होता कि सभी पदार्थों को जानने के बाद मोक्ष होगा, फिर तो किसी का भी मोक्ष संभव न होता, क्योंकि सभी आत्माएं अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ होने से सब वस्तुओं को नहीं जान सकती, इसलिए सबको जानना आवश्यक भी नहीं है। केवल उतनी वस्तुएं जाननी आवश्यक हैं जिनके बारे में यदि मिथ्या ज्ञान हो, भ्रांति हो, अविद्या हो, तो व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो पाएगा। केवल उतनी वस्तुएं जानना जरूरी है। वो 12 वस्तुएं महर्षि गौतम जी ने छांटकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दी, जिनमें से कल हमने आत्मा, शरीर, इंद्रिय और अर्थ, यहाँ तक 4 प्रमेयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके बारे में जानने का प्रयास किया। अब आगे 5वां प्रमेय है बुद्धि। अब बुद्धि की बात करेंगे। बुद्धि क्या है, उसको जानना है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप शब्दकोश देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उसी नियम से यहाँ इस अगला प्रमेय जो है वो है बुद्धि। इस बुद्धि के भी अनेक अर्थ हैं। जो लोग दर्शनों का अध्ययन करते रहते हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन में बुद्धि के बारे में पढ़ा सुना होगा। सांख्य दर्शन में बुद्धि शब्द का अर्थ है महत् तत्व, जिससे हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसमें हानि होगी, किसमें लाभ होगा। ये सारा निर्णय जो हम करते हैं जिस तत्व से, उसको हम बुद्धि कहते हैं। ये सांख्य दर्शन की बात है। अब यहाँ न्याय दर्शन में जो बुद्धि शब्द है, इसका अर्थ वो बुद्धि नहीं है जो सांख्य में थी। यहाँ बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। तो अगला सूत्र देखिए 15वां। इसमें बुद्धि नामक प्रमेय की चर्चा करते हैं।
सूत्र है बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, इन शब्दों का एक ही अर्थ है, इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो कभी कभी किसी वस्तु की परिभाषा उस प्रकार से की जाती है कि जैसे कहते हैं अग्नि की परिभाषा करनी है तो कहेंगे अग्नि उसे कहते हैं जो चमकती है, प्रकाश देती है, गर्मी देती है और जला देती है। इस प्रकार से अग्नि तत्व की परिभाषा करते हैं। ये एक ढंग है किसी वस्तु की परिभाषा करने का या उसका स्वरूप बताने का। और कई प्रकार से वस्तुओं का परिचय दिया जाता है। एक और ढंग भी है, कहीं कहीं समानार्थक शब्द बताकर परिभाषा की जाती है अथवा किसी वस्तु का स्वरूप समझाया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे ने पुस्तक में एक शब्द पढ़ा, समीर। उसको समझ में नहीं आया ये समीर क्या होता है। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये समीर क्या होता है। उसके पिताजी ने कहा कि समीर का मतलब है वायु, हवा। वायु, हवा और पवन, ऐसे 3-4 शब्द बताए। तो ये सारे समानार्थक शब्द हैं। पवन कहिए, समीर कहिए, वायु कहिए, हवा कहिए, एक ही बात। तो यह समानार्थक शब्द बताकर भी समीर को समझा दिया समीर क्या चीज। तो इसी ढंग से, इसी स्टाइल से यहाँ पर महर्षि गौतम जी ने बुद्धि तत्व को समझाया है। वो कहते हैं बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो अथवा ज्ञान कहो, इन तीनों शब्दों में अर्थ का कोई अंतर नहीं है, समान अर्थ है, समानार्थक शब्द हैं। अब तीन में से एक अंतिम तीसरा शब्द है ज्ञान। तो ज्ञान आप समझते हैं, ज्ञान क्या होता है उसको आप समझते हैं। जैसे समीर को समझाने के लिए एक सरल शब्द हवा, वायु, ये दोनों शब्द सरल थे, तो लोग वायु और हवा को समझते हैं। तो इन पर्यायवाची शब्दों से उन्होंने समीर का अर्थ भी समझ लिया कि समीर का अर्थ वायु है, पवन है, हवा है। इसी ढंग से यहाँ इस सूत्र में 3 शब्द हैं, बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान। इन 3 में से तीसरा शब्द सरल है, ज्ञान, वो आप जानते हैं। तो गौतम महर्षि ने इस सुविधा का लाभ उठाकर हमें बताया कि भाई ये बुद्धि का अर्थ क्या है। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, जिसे आप ज्ञान कहते हैं वही यहाँ न्याय सूत्र में उसी का नाम बुद्धि है। तो ज्ञान को भी समझना, जिसको बुद्धि नाम से भी कहते हैं। और एक और बीच में शब्द है उपलब्धि, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञानम। तो उपलब्धि भी कहते हैं। अब क्योंकि लोग प्रायः संस्कृत भाषा नहीं जानते, नहीं पढ़ते, तो उनको थोड़ा शंका रहती है, संशय रहता है कि उपलब्धि, उपलब्धि तो अचीवमेंट को कहते हैं। कोई चीज हमें प्राप्त हुई उसका नाम है उपलब्धि। तो ज्ञान का नाम उपलब्धि कैसे हो सकता है, या बुद्धि का नाम उपलब्धि कैसे हो सकता है। तो जो संस्कृत नहीं जानते उनको थोड़ी कठिनाई आती है, परंतु जो लोग संस्कृत भाषा जानते हैं वो पढ़ते रहते हैं। हाँ, उपलब्धि का अर्थ ज्ञान भी है, उपलब्धि का अर्थ अचीवमेंट भी है, प्राप्ति भी है। जैसे किसी वस्तु की प्राप्ति हुई उसको उपलब्धि कहते हैं। एक व्यक्ति पूछता है आपको वहां जाने से क्या उपलब्धि हुई,
क्या मिला? तो जो मिला, जो प्राप्ति हुई, उसको उपलब्धि कहते हैं। अब वो प्राप्त होने वाली वस्तु ज्ञान भी हो सकती है, और कुछ वस्तु भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, सम्मान भी हो सकता है, रोटी कपड़ा और कुछ कोई और गिफ्ट भी हो सकती है। जो भी मिला आपको उसका नाम उपलब्धि है। तो ज्ञान भी तो हम, जोर से बोलो। अच्छा ठीक है। अब एक मिनट। ऐसा भी हो सकता है आपके कंप्यूटर की वॉल्यूम कम हो, अपनी वॉल्यूम बढ़ाइए। मेरी कम है, लोगों को ठीक नहीं जा रही। जोर से बोलो। हाँ आ रही है आवाज। चलिए मैं थोड़ा और जोर लगाता हूँ, और जोर लगाता हूँ। अब देखिए ठीक आ रही है? आवाज तो ठीक आ रही है स्वामी जी। अभी ठीक आ रही है ना? तो आवाज तो ठीक आ रही है। जिसको कम आ रही हो वो अपने कंप्यूटर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें। मैं भी जोर से बोलता हूँ, आप भी अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, फिर आपको अच्छी आएगी। तो मैं कह रहा था कि अचीवमेंट, उपलब्धि, तो ज्ञान की उपलब्धि भी तो होती है। इस प्रकार से यहाँ इस सूत्र में गौतम महर्षि जी ने ज्ञान का पर्यायवाची उपलब्धि रखा है, और संस्कृत भाषा में तो ये बहुत प्रचलित है। खैर, तो अब सूत्र का अर्थ क्या हुआ? बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ये तीनों शब्द समानार्थक हैं। तो ज्ञान और शब्द आपका परिचित है, तो आप समझ लेंगे यहाँ बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। तो जैसे अभी मैंने निवेदन किया कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अभी देखिए इस सूत्र में, न्याय दर्शन में, इस सूत्र में बुद्धि का अर्थ किया ज्ञान। अभी 2 सूत्र के बाद इसका अर्थ बदल जाएगा। एक ही शास्त्र में एक ही शब्द का दूसरा अर्थ भी संभव है, वो अभी 2 सूत्रों के बाद पता चल जाएगा। तो ये था बुद्धि। अब अगला प्रमेय है मनः। सूत्र 16 लिखिए, मन के विषय में बताएंगे। सूत्र है युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम। मनसो लिंगम, यह मन का चिन्ह है, मन का लक्षण, जिससे मन की पहचान होती है। तो मन का लक्षण क्या है? युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति, जो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। अनुत्पत्ति, उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात एक समय में एक ही ज्ञान को उत्पन्न करेगा, 2-3 ज्ञान इकट्ठे पैदा नहीं करेगा। ये मन का लक्षण है। तो हमारे पास ईश्वर ने हमको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, करण, साधन दे रखे हैं काम करने के लिए। कुछ बाह्यकरण हैं, कुछ अंतःकरण हैं। जो बाह्यकरण है वो शरीर से बाहर काम करते हैं, जो अंतःकरण है वो शरीर के अंदर काम करते हैं। तो जैसे बाहर के करण हैं, बाहर के साधन, उनमें आँख है, नाक है, कान है, रसना है, त्वचा है, ये सब बाह्यकरण है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो 5 और 5 10, ये बाह्यकरण है। सबका अपना अलग अलग काम है। आँख से आत्मा रूप को देखता है, कान से शब्द को सुनता है, नासिका से गंध को ग्रहण करता है। इस तरह प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना काम है। तो मन का भी काम है, मन के तो और बहुत सारे काम हैं। मन का एक काम यह है कि जिस इंद्रिय के साथ वो जुड़ेगा, वो इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करेगी। मन का कनेक्शन जिस इंद्रिय से अलग हो जाएगा, वो इंद्रिय काम बंद कर देगी, वो काम नहीं करेगी। तो मन जब कान के साथ जुड़ेगा तो शब्द को ग्रहण करेगा, आँख के साथ जुड़ेगा तो रूप को ग्रहण करेगा,
ऐसे ही नासिका के साथ जुड़ेगा तो गंध को ग्रहण करेगा। मतलब पहले इंद्रिय विषय को ग्रहण करेगी, फिर वो मन तक जाएगी और मन आत्मा तक पहुंचा देगा। इस तरह से आत्मा को पता चल जाएगा कि रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, क्या विषय है। वो एक एक इंद्रिय से उसकी जानकारी करता रहता है। तो एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ इंद्रियां। इन दोनों के बीच में एक कड़ी है जिसका नाम है मन। आत्मा मन से कनेक्ट होगा, मन इंद्रिय से कनेक्ट होगा और इंद्रिय अपने विषय से कनेक्ट होगी। 4 चीजों का कनेक्शन होगा तब जाके ज्ञान होगा, इसके बिना नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में ये व्यवस्था है। तो मन जब आत्मा किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करता है, इंद्रियों आदि से कोई ज्ञान प्राप्ति करता है, तब उसको मन का सहयोग लेना पड़ता है। अब मन की विशेषता ये है कि वो एक समय में एक इंद्रिय से जुड़ेगा। इसलिए सूत्र में कह रहे हैं जो एक समय में एक ही ज्ञान उत्पन्न करता है, 2, 3, 4 इकट्ठे नहीं करेगा, बारी बारी से करेगा। परंतु मन की गति इतनी तेज है, बहुत तीव्र गति है। वो कब तो कान के साथ जुड़ जाता है, कब आंख के साथ जुड़ जाता है, कब वो नासिका के साथ जुड़ जाता है। इतनी स्पीड से जुड़ता है कि हमें पता नहीं चलता। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप आजकल गर्मी है, पंखे का प्रयोग करते हैं। मान लो पंखे के नीचे बैठे हैं और पंखा चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। जब पंखा फुल स्पीड में चल रहा हो तब क्या आप उसकी पंखुड़ियों को पकड़ पाएंगे कि पहली कब गई और दूसरी कब गई और तीसरी कब गई? उसका जो क्रम है, पंखुड़ियों का जो क्रम है, वो आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि पंखे की गति बहुत तेज है। जब गति तेज होती है तो उसका क्रम नहीं पकड़ पाते हम। जैसे पंखे की 3 पंखुड़ियां क्रम से चल रही हैं, गति तीव्र होने के कारण हम उसका क्रम नहीं पकड़ पाते, नहीं समझ पाते। ऐसे ही मन की गति भी बहुत तेज है, पंखे की तरह चलता है। कभी कान से जुड़ता है, कभी आंख से जुड़ता है, कभी हाथ से जुड़ता है, कभी पांव से जुड़ता है। किसी भी इंद्रिय से बारी बारी से जुड़ता है, एक साथ 2 इंद्रियों से नहीं जुड़ता। यदि 2 इंद्रियों से एक साथ जुड़ जाता तो दोनों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेता और फिर आत्मा को पहुंचा देता। परंतु क्योंकि मन बहुत छोटा है, अणु है, अणु मतलब छोटा, बहुत छोटा, वो एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ता है, इसलिए वो एक ही ज्ञान को उत्पन्न करता है। परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कई काम एक साथ हो रहे हैं। एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, मान लो जंगल में जा रहा है, जंगल की सड़क है, जंगल के रास्ते से जा रहा है, वो सड़क पे भी देखता जा रहा है, वहाँ उसको सांप के मट्टी में, कच्ची मिट्टी में सांप के चलने के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। उसको देखकर डर भी लग रहा है कि यहाँ से सांप गया है, अभी आसपास ही होगा। फिर उसको कहाँ जाना है वो लक्ष्य को भी याद करता है, फिर दाएं बाएं भी देखता जाता है, जंगल की आवाज़ें भी सुनता जाता है। यानी आँख से भी काम ले रहा है, कान से भी ले रहा है, दिमाग से भी काम ले रहा है कि उसको कहाँ पहुँचना है, पाँव से भी काम ले रहा है, चलता जा रहा है, डरता भी जा रहा है। तो कई सारे काम एक साथ हो रहे हैं, ऐसा लगता है। तो महर्षि गौतम जी कहते हैं और भाष्यकार वात्स्यायन जी कहते हैं कि वो सारे काम एक साथ नहीं हो रहे। मन की गति इतनी तेज है कि हमें पता ही नहीं चलता कि मन कब तो आँख के साथ जुड़ गया, कब कान के साथ जुड़ गया, कब मन दिमाग के साथ जुड़ गया। वो कब स्मृतियाँ उठाता है, कब लक्ष्य को सोचता है, कब रास्ता देखता है, कब आवाज़ों को सुनता है। तो बहुत सारे काम एक साथ होते, ऐसा लगता है। तो ऐसे ही रात्रि को आप शयनकालीन मंत्र बोलते हैं, ओम यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। ये जो हमारा मन है, ये जागृत अवस्था में दूर दूर चला जाता है, ऐसा। तो यहाँ भी जाता नहीं है, जाने के समान व्यवहार करता है। हमारा मन दूर दूर चला गया हो, हमें ऐसा लगता है,
क्योंकि न्याय दर्शन में ही आगे तीसरे चौथे अध्याय में एक जगह चर्चा आई कि यदि मन शरीर से बाहर निकल गया तो शरीर को धारण कौन करेगा? शरीर तो गिर पड़ेगा, धड़ाम से गिर पड़ेगा नीचे। तो वहां लिखा है कि मन के जो कार्य हैं उनमें एक काम ये भी है कि वो शरीर को धारण करे, शरीर ठीक ठाक सीधा खड़ा रहे, ऐसे गिरे नहीं, इधर नहीं गिरे उधर नहीं गिरे, ठीक ठाक सीधा रहे। उसको सीधा रखने में मन का भी एक योगदान है, एक सहयोग है। तो एक व्यक्ति ने शंका उठाई, यदि मन शरीर से बाहर निकल गया तो वो शरीर को धारण कौन करेगा? वो काम तो उसका रह गया, और जब वो काम ठीक से नहीं होगा तो व्यक्ति गिर पड़ेगा। पर हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति गहरी सोच में होता है, पुरानी बातें याद कर रहा है, बहुत पुरानी स्मृतियां उठा रहा है और वो कोशिश करता है सोचने की वो 20 साल पहले की क्या घटना थी, कौन व्यक्ति था, कहाँ मिला था, क्या क्या हुआ था। जब वो ऐसे याद करता है तब भी उसका शरीर ठीक ठाक खड़ा रहता है, गिरता नहीं। तो वहाँ ये उदाहरण देकर बताया कि स्मरण करते हुए व्यक्ति का शरीर वहाँ खड़ा रहता है, सुरक्षित ठीक ठाक, वो गिरता नहीं है। इससे पता चलता है कि मन शरीर के अंदर ही है, वो बाहर नहीं गया, वो अंदर है और शरीर को धारण कर रहा है और व्यक्ति अपनी बातें याद भी कर रहा है, पुरानी बातें जो उसको आवश्यक है याद करना। तो इस प्रकार से वहां पर भी उदाहरण है कि दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता है। ऐसा लगता है जैसे दूर दूर चला गया हो, जबकि दूर नहीं जाता, शरीर के अंदर ही होता है। ठीक इसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं। व्यक्ति सड़क को भी देख रहा है, गंतव्य को भी याद कर रहा है और दूसरे प्राणियों की आवाजें भी सुन रहा है, सांप के लक्षण भी देख रहा है, मिट्टी के अंदर उसके चलने के निशान देख रहा है और वो डरता भी जा रहा है। बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, ऐसा लगता है। तो सच्चाई यही है कि गति तीव्र होने से वो काम एक साथ नहीं होते, बारी बारी से ही होते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, जी जची नहीं बात, हमें तो प्रत्यक्ष लग रहा है कि बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो किसी दिन पूछा मुझसे किसी व्यक्ति ने, तो मैंने फिर उसको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा अभी आपको नहीं जच रही कि एक साथ इकट्ठे काम नहीं होते, बारी बारी से होते हैं। तो चलिए मैं एक आपको ऑफर करता हूँ कि मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलिए, दोनों बोलेंगे और 1 मिनट तक लगातार बोलेंगे। आप भी बोलिए, मैं भी बोलता हूँ, आप मेरी बात सुनिएगा, मैं आपकी सुनूंगा। अर्थात हम 2 काम एक साथ करेंगे, बोलेंगे भी और सुनेंगे भी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम बोलेंगे तो फिर सुन नहीं पाएंगे और सुनने में ध्यान चला गया तो बोल नहीं पाएंगे, बोलना अटक जाएगा। मेरा अनुभव तो ऐसा है, बाकी आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो हमने दोनों ने फिर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। वो व्यक्ति भी बोला और मैं भी बोला और वही हुआ जो मैंने कहा था। जब मैं बोल रहा था तो मैं सुन नहीं पा रहा था कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और जब मैं सुनने लगा उसकी बात तो मेरा बोलना बंद हो गया। तो इससे पता चला हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, 2-3 नहीं कर सकते। तो ये मन का लक्षण इस सूत्र में बताया। मन एक अंतःकरण है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है और अंदर ही काम करता है। आंख, नाक, कान आदि इंद्रियां बाह्यकरण है, वो शरीर से बाहर काम करती हैं, देखना, सुनना, सूंघना इत्यादि। लेकिन जो मन है वो अंदर रहता है, अंदर ही काम करता है, परंतु छोटा है, अणु है, एक देशी है। वो सारे शरीर में एक साथ अनेक इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ सकता, इसलिए अनेक ज्ञान एक साथ उत्पन्न नहीं कर सकता। बस मन के बारे में यहाँ इतना लक्षण बताया, ये उसकी पहचान है, वो एक समय में एक ही काम करता है। तो जब हमने वो प्रयोग किया, मैंने कहा मैं भी बोलता हूँ और आप भी बोलिए, आप मेरी बात सुनिएगा, मैं आपकी सुनूंगा। तो हमने जब 1 मिनट बोलने का प्रयास किया तो एक्सपेरिमेंट में परिणाम यही आया कि जब मैं बोल रहा था तो मैं सुन नहीं पाया और जब मैं सुनने में लग गया तो बोलना बंद हो गया। यही हाल उसका भी हुआ। उसने जब बोलना शुरू किया तो मेरी बात सुन नहीं पाया, उसका मन वाणी के साथ जुड़ गया था, और जब उसने सुनना शुरू किया तो बोल नहीं पाया, उसकी वाणी बंद हो गई और वो मेरे शब्दों को सुनने लगा। तो इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि सारे काम एक साथ नहीं होते, बारी बारी से होते हैं।
ये मन का लक्षण हुआ, एक समय में एक काम करना। तो ये हमारा बुद्धि के बाद मन का लक्षण हो गया। अब अगला लक्षण देखिए, एक व्यक्ति ने हाथ ऊंचा किया है शंका समाधान के लिए, तो मैं आज शंका समाधान के लिए समय दूंगा। एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद शंका समाधान करेंगे। अब अगला सूत्र है 17वां। तो हमने 6 प्रमेयों पर चर्चा की, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि और मन। अब है प्रवृत्ति। 7वां प्रमेय है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है सूत्र 17वां, प्रवृत्तिर्वाग बुद्धि शरीरारंभ। इसमें परिभाषा बताई प्रवृत्ति की, कि प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो कि वाक, वाणी, बुद्धि। अब देखिए फिर बुद्धि शब्द आया। अभी मैंने कहा था 2 सूत्र पहले, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, वहां बुद्धि का अर्थ ज्ञान बताया था 15वें सूत्र में, और 2 सूत्र बाद 17वें सूत्र में यहाँ बुद्धि का अर्थ करना पड़ेगा मन। यहाँ बुद्धि का अर्थ ज्ञान नहीं है, और वो महतत्व भी नहीं है सांख्य वाला। इस सूत्र में बुद्धि शब्द का अर्थ है मन, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और प्रसंग के अनुसार अर्थ बदलते रहते हैं। अब यहाँ प्रसंग है कर्मों का। प्रवृत्ति मतलब कर्म, जो हम कर्म करते हैं वो प्रवृत्ति है। तो उस प्रवृत्ति के बारे में बता रहे हैं। आपने पहले भी सुना पढ़ा होगा प्रवचनों में कि आत्मा, मन, वाणी और शरीर 3 साधनों से कर्म करता है। आर्योद्देश्य रत्नमाला में लिखा भी है कि जीव जो मन, वाणी और शरीर से चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहता है। तो वहां भी ये 3 शब्द हैं, मन, वाणी, शरीर। वही परिभाषा यहाँ पर है, इस सूत्र में कर्म की परिभाषा बता रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द एक तो है वाक, वाक का अर्थ है वाणी, वो आप सब जानते हैं। वाक, ओम वाक वाक, हे ईश्वर मेरी वाणी बलवती रहे। तो वाक शब्द का अर्थ हो गया वाणी। और तीसरा शब्द है शरीर। शरीर सरल शब्द है, आप जानते हैं, ये शरीर है जिससे हम सारा दिन काम लेते रहते हैं। तो शरीर से हम कर्म करते हैं, वाक, वाणी से कर्म करते हैं, और तीसरा मन से करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रसंग के अनुसार बुद्धि शब्द बचा हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए इसका अर्थ करना होगा मन। मन, वाणी, शरीर से जो जीव चेष्टा विशेष करता है वो कर्म कहता है। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति की परिभाषा हुई। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म। तो कर्म क्या है? कर्म तो समझना है। वाणी, मन और शरीर से अंतिम शब्द है आरंभ। आरंभ का मतलब शुरू करना, कोई काम शुरू करना, कोई चेष्टा करना, ये आरंभ शब्द का अर्थ है। तो मन, वाणी, शरीर से जो हम चेष्टा करते हैं, जो आरंभ करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसका नाम कर्म है। तो महर्षि मनु जी ने भी बताया, मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों साधनों से हम कर्म करते हैं। और न्याय दर्शन के भाष्य में भी महर्षि वात्स्यायन जी ने बताया कि मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों साधनों से हम कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रवृत्ति यानी कर्म की परिभाषा हुई। मन, वाणी, शरीर से जो क्रियाएं की जाती हैं, जो विशेष क्रियाएं की जाती हैं, वो कर्म कहलाता है। तो वहां भी महर्षि दयानंद जी ने कर्म की परिभाषा में चेष्टा विशेष लिखा है। तो जो विशेष क्रिया होती है, विशेष चेष्टा, उसको कर्म कहते हैं। वो फल देने वाला कर्म है। वैसे सामान्य क्रिया भी होती है, सामान्य क्रिया भी होती है, विशेष क्रिया भी होती है, दोनों होती है। क्रिया तो दोनों है। इसलिए कर्म शब्द की परिभाषा में वैशेषिक दर्शन में कोई भी थोड़ी सी गति, जैसे मान लो मेरा हाथ यहाँ पर है, मैंने थोड़ा सा हाथ को यूं हिला दिया, तो ये भी कर्म है, पर ये सामान्य कर्म है, ये सामान्य चेष्टा है। इससे किसी को हानि नहीं, किसी को लाभ नहीं। मान लीजिए मेरा हाथ यहाँ कंधे पर है और मैंने हाथ को थोड़ा सा यूं हिला दिया,
तो इससे कोई हानि नहीं हुई, कोई लाभ नहीं हुआ, थोड़ा सा हिल जरूर गया। तो सामान्य जो हिला, ये सामान्य क्रिया है। इसको यहाँ पर फल देने वाले कर्म की कोटि में नहीं लाएंगे। यहाँ जो सूत्र चल रहा है कर्म को जानो, ये फल देने वाले कर्मों की बात है। और वहां भी स्वामी दयानंद जी ने जो चेष्टा विशेष लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि जो फल देने वाले कर्म हैं उनको समझना है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए मन वाणी शरीर से जो हम अच्छी बुरी चेष्टाएं करते हैं उनका नाम अच्छे बुरे कर्म है। तो ऐसा समझना चाहिए। और जो ये सामान्य क्रिया है, थोड़ा सा हाथ हिला दिया, थोड़ी यूं गर्दन हिला दी, और थोड़ा ऐसे कोई बैठे बैठे गुनगुनाता रहा कमरे में अकेला, बस वो गुनगुना रहा था, तो ऐसे बैठे बैठे कोई गुनगुनाता रहे तो ये सामान्य क्रिया है, वाणी की सामान्य क्रिया। इसका कोई फल नहीं है। विशेष क्रिया वो है जिससे कोई हानि हो, कोई लाभ हो, कोई विशेष परिणाम निकले, उसका नाम विशेष क्रिया है। जैसे यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, प्राणियों की रक्षा करना, ये शरीर की विशेष चेष्टाएं हैं, विशेष क्रियाएं हैं। इससे कोई विशेष परिणाम आएगा हमारे लिए अथवा दूसरे के लिए। इसी के लिए भी विशेष परिणाम उत्पन्न होना चाहिए। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, कोई भी विशेष परिणाम आना चाहिए, उसका नाम कर्म है। अब खाली गुनगुनाने से तो कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं, इसलिए इसको सामान्य चेष्टा कहेंगे। एक दृष्टि से वो, पर ये फल देने वाला कर्म नहीं है। तो ये समझना है कर्मों के बारे में। अच्छे कर्म भी हैं, बुरे कर्म भी हैं, वाणी से भी बोले जाते हैं। सत्य बोलना, मीठा बोलना, सभ्यता से बोलना, अनुकूल बोलना, और ये सारे के सारे वाणी के अच्छे कर्म हैं। झूठ बोलना, छल कपट करना, निंदा चुगली करना, और इस तरह से गाली गलौज करना, बदतमीजी करना वाणी से, ये वाणी के अशुभ कर्म हैं। ऐसे ही मन के, तो मन से भी कर्म होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा मैं आज गौओं को चारा खिलाऊंगा, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं फलानी संस्था में गौशाला में जाऊंगा, अथवा यहीं से वहां पैसे भेज दूंगा, दूर है अगर, तो मैं आज गौओं को भोजन चारा खिलाऊंगा, तो ये मेरा अच्छा एक पुण्य कर्म होगा। तो ऐसा उसने मन में सोचा और निर्णय कर लिया, तो ये मानसिक कर्म कहलाएगा। फिर वो शरीर से भी वहां चला जाएगा गौशाला में, वो शारीरिक कर्म हो जाएगा, और इस प्रकार से गौओं को वो चारा खिलाएगा। तो मन के कर्म, वाणी के कर्म, शरीर के, तीनों प्रकार के कर्म होते हैं। जो विशेष चेष्टाएं हैं मन, वाणी, शरीर की, वो फल देने वाले कर्म हैं। और जो सामान्य चेष्टाएं हैं उनका फल नहीं होता, बस वो सामान्य क्रिया मात्र है। तो ये हमारी चर्चा हुई कर्म के विषय में। अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, और मिश्रित कर्म भी होते हैं, मिले जुले, जिसमें थोड़ी अच्छाई और थोड़ी बुराई दोनों मिक्स होती है, उसका नाम मिश्रित कर्म है। और एक निष्काम कर्म होते हैं चौथे, जो मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, उनको निष्काम कर्म कहते हैं। बाकी के जो तीन अभी बताए, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म, ये तीन सकाम कर्म कहलाते हैं। इन तीन कर्मों का उद्देश्य होता है सांसारिक धन, सम्मान, सुख की प्राप्ति करना। इस एंगल से, इस दृष्टि से जो कर्म किए जाते हैं कि मुझे धन मिले, सम्मान मिले, कोई ऊंचा पद प्रतिष्ठा मिले, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी प्रशंसा हो, ताकि मैं सुख का अनुभव करूं, तो इस तरह से जो भावना से कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाता है। और जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किए जाते हैं वो निष्काम कर्म कहलाता है। तो गौतम मुनि जी कह रहे हैं कि कर्मों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। कौन सा कर्म है, कौन सा अशुभ है, कौन सा मिश्रित है, कौन सा सकाम कर्म है, कौन सा निष्काम कर्म है, ये सारी बातें जानो। मोक्ष में जाना है, सकाम कर्म बंद करना होगा। धीरे धीरे आपकी योग्यता बढ़ेगी। जब योग्यता अच्छी ऊंची हो जाए तो धीरे धीरे निष्काम कर्म करते जाएंगे, सकाम कर्म बढ़ जाएंगे।
यदि बंद नहीं किए सकाम कर्म तो फिर अगला जन्म चालू, फिर मोक्ष तो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कर्म का विषय भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो मैं अभी प्रवचन को, आज के प्रवचन को, कक्षा को विराम देता हूँ। आगे कुछ समय शंका समाधान के लिए है। एक सज्जन ने, सूर्य प्रकाश जी ने हाथ ऊंचा कर रखा है, वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो हमारी इस कक्षा के संचालक हैं वो बताते रहेंगे किसको प्रश्न पूछना है। क्रम से आप हाथ ऊंचा करते रहें, वो संचालक जी नाम लेंगे, फिर वो व्यक्ति शंका पूछे और फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। जी, हाँ पूछिए। कौन पूछना चाहते हैं? गलती से शायद। सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी, आपने हाथ ऊंचा किया है, कोई शंका हो तो बोलिए। लगता है या तो कहीं चले गए या हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। कोई बात नहीं, और जिसको पूछना हो वे अपना हाथ ऊंचा करें। फिर हाँ, वो डी ने हाथ उठाया है, आप बोलिए। डी। हाँ जी बोलिए, जिसकी शंका है बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। जी नमस्ते। नमस्ते। मन जड़ वस्तु है, फिर ये चेतन के जैसा कार्य कैसे लगता है हमें? देखिए, आप ये पूछ रहे हैं मन जड़ है, फिर चेतन जैसा क्यों क्यों दिखता है? हाँ जी। अच्छा, जो आप शरीर देखते हैं अपना या दूसरे का शरीर, हाँ जी। वो जड़ है या चेतन है? जड़ है। दिखता कैसा है? जड़ दिखता है या चेतन दिखता है? लगता तो चेतन जैसा है। बस बस, जैसे जैसे शरीर चेतन लगता है ना, है नहीं चेतन, दिखता है चेतन, है तो जड़। हाँ जी। हाँ जी। मन भी ऐसा ही है, मन भी जड़ है, दिखता है चेतन। तो ये आत्मा की शक्ति से मतलब हमें कुछ ऐसा लगता है? ये आत्मा की शक्ति से मन क्रिया करता है। मन जड़ है, जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है। और जड़ वस्तु में क्रिया को उत्पन्न करती है। चेतन वस्तु दोनों काम करती है, स्वयं भी चलती है और जड़ को चलाती भी है। तो आत्मा चेतन है, वो जड़ शरीर को चलाता है। और ऐसे ही मन भी जड़ है, आत्मा चेतन है, आत्मा जड़ मन को भी चलाता है, इंद्रियों को चलाता है, शरीर को चलाता है। तो जिसको जानकारी नहीं है उसको ऐसा अविद्या होती है, भ्रांति होती है, वो समझता है कि शरीर भी चेतन है, मन भी चेतन है, ये तो अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। खासतौर से मन के बारे में तो बहुत ज्यादा भ्रांति है। लोग कहते हैं साहब मन मानता नहीं है, मेरा मन आज डोसा खाने को कर रहा है, मेरा मन आज हलवा खाने को कर रहा है, मेरा मन आज पिज्जा खाने को कर रहा है। ये ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे और भ्रांति और पक्की हो जाती कि वास्तव में मन तो चेतन ही है, वो तरह तरह की इच्छाएं करता रहता है। तो ऐसा लोग बोल देते हैं, वास्तव में वो मन कुछ नहीं कर रहा है, मन तो जड़ है। वस्तु स्वयं कोई क्रिया नहीं करती। जैसे कार है, कार जड़ है, ड्राइवर कार को चलाता है, वो ड्राइवर चेतन है। अब जो कार है वो जड़ है, क्या वो चेतन ड्राइवर के अधीन है या नहीं? हाँ। जब जड़ चेतन ड्राइवर के अधीन रह सकती है और वो 100% उसके कंट्रोल में रहती है, तो मन भी तो जड़ है, वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए। पर लोग ध्यान नहीं देते, उस पर विचार नहीं करते कि मेरा मन भी जड़ है, उसको भी मैं चला रहा हूँ। जैसे मैं कार को चलाता हूँ ऐसे मन को चलाता हूँ। मैं कार को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मन को भी कर सकता हूँ। इस विज्ञान को वो सीखते नहीं, जानते नहीं, तो उनको वो लोगों की भाषा ही सुनने को मिलती है और उससे उनको भ्रांति हो जाती है। सब कहते हैं साहब मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। सूर्य प्रकाश जी, आप पूछना चाहते हैं? मेरा मन खेल कूद में नहीं लगता, मेरा मन व्यापार में नहीं लगता, मेरा मन ईश्वर के ध्यान में नहीं लगता। तो वो ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे ये भ्रांति होती है। वास्तव में सच्चाई ये है कि जैसे कार जड़ है, वो चेतन आत्मा के अधीन चलती है, ऐसे ही मन भी जड़ है, वो चेतन आत्मा के अधीन चलता है। बस उसको चलाना सीखना पड़ेगा और रोकना सीखना पड़ेगा, मोड़ना सीखना पड़ेगा।
जैसे कार चलाना, रोकना, मोड़ना सीख लिया, ऐसे मन को भी सीख लीजिए। कार को अभ्यास। चलाने का आपने अभ्यास कर लिया, मन को भी रोकने का अभ्यास कर लीजिए। थोड़े दिनों में मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। पर क्योंकि लोग सीखते नहीं, जानते नहीं, उसको रोकने का अभ्यास नहीं करते, इसलिए वो हाथ में नहीं आता और फिर यही शिकायत बनी रहती है, सब मन तो मानता नहीं, मैं क्या करूं। ये बात तो मन जड़ है, हम ही चलाते हैं। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और कौन पूछ रहे हैं? जी प्रहलाद भाई जी बोलिए। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते जी, कल बोलिए। के मैं पूरा सुना था जो आत्मा के लक्षण वगैरह, लेकिन फिर बहुत था इंद्रिय अर्थ, उसका जरा विस्तार से समझा दे तो कृपा होगी। इंद्रिय और अर्थ का? हाँ, शरीर अर्थ हाँ तो नहीं सुन पाए। 5 इंद्रियां हैं, कल के सूत्रों में था 5 इंद्रियां हैं, 5 अर्थ हैं और 5 ही भूत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। और नासिका, रसना, चक्षु और त्वचा और श्रोत्र, कान, ये 5 इंद्रियां हैं। और 5 इनके अर्थ हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 इंद्रियां, 5 भूत, 5 विषय। तो कल के सूत्रों में बताया था कि ये जो अर्थ हैं, गंध, रस, रूप आदि जो अर्थ हैं, ये जब भूतों के साथ हम इनको जोड़ेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि भूतों के साथ जब जोड़ेंगे तो इनका नाम होगा गुण, तब गुण नाम से कहेंगे। और जब इन्हीं रूप, रस, गंध को हम इंद्रियों जोड़ेंगे तब इनका नाम हो जाएगा विषय, तब इसका नाम विषय होगा। तो कल बताया था कि गंध, गंध पृथ्वी भूत का गुण है। और जब गंध को नासिका इंद्रिय से जोड़ेंगे तब बोलेंगे गंध नासिका इंद्रिय का विषय है। विषय वो है जिसको इंद्रिय पकड़ती है, वो उसका विषय है। तो गंध नासिका इंद्रिय का विषय है और गंध पृथ्वी भूत का गुण है। बस ऐसे ही 5 को बना लेंगे। रस, रसना इंद्रिय का विषय है और जल भूत का गुण है। रूप, चक्षु इंद्रिय का विषय है, अग्निभूत का गुण है। और स्पर्श, स्पर्श त्वचा इंद्रिय का विषय है और वायु भूत का गुण है। और 5वां है शब्द, शब्द श्रोत्र इंद्रिय का विषय है और आकाश भूत का गुण है। इस तरह से ठीक है डॉक्टर साहब? धन्यवाद गुरुजी। वो शरीर के बारे में रह गया। हाँ, शरीर जो है वो 3 चीजों का आश्रय है, चेष्टा, इंद्रिय, अर्थ, इन 3 का आश्रय शरीर है। चेष्टा का मतलब कर्म, तो चेष्टाओं का ये आश्रय है, आधार है। मतलब जिसमें आत्मा रहकर चेष्टाएं करता है, कर्म करता है, उसका नाम शरीर है। एक बात। दूसरा, इंद्रियों का आश्रय शरीर है। इंद्रियां जिसमें रहती हैं वो शरीर है। ये आंख, नाक, कान इंद्रियां इसमें रहती हैं, ये शरीर है। और तीसरा, यहाँ अर्थ शब्द का मतलब है सुख और दुख। तो जहां बैठकर आत्मा सुख दुख को भोगता है उस ठिकाने का नाम शरीर है। ये शरीर की बात थी जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। और जिसकी शंका हो बताइए। नमस्ते गुरुजी। हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, बोलिए। गुरुजी, मन और चित्त जो है दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग? मन और चित्त दो नाम एक ही वस्तु के हैं, एक ही वस्तु है, उसके 2 नाम हैं। मन भी कहते हैं उसको, चित्त भी कहते हैं, क्योंकि इसके काम 2 हैं। जब आत्मा संकल्प विकल्प करता है, ये काम करूं या ना करूं, अच्छा है या बुरा है, फायदा होगा या नुकसान होगा, जब इस तरह से वो सोचता है तो जिस इंस्ट्रूमेंट से सोचता है उसका नाम है मन, तब इसको मन कहते हैं। और इसी साधन से जब पुरानी बातों को याद करता है आत्मा,
कि 2 साल पहले बम्बई गए थे, वहाँ चौपाटी देखी थी। 3 साल पहले हैदराबाद गए थे तो हैदराबाद में चिड़ियाघर देखा था। तो इस तरह से जो पुरानी बातों को याद करता है तो इसी साधन से याद करता है, तब इसका नाम चित्त हो जाता है। एक ही साधन है जिससे 2 काम हो रहे हैं, संकल्प विकल्प और स्मरण। जब आत्मा संकल्प विकल्प करता है तो इस साधन को मन कहते हैं, और इसी साधन से जब पुरानी बातों को याद करता है तब इसी साधन को चित्त कहते हैं। जी जी धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते स्वामी जी। और किसकी शंका है, बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था जैसे कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म में अंतर कैसे पता चले। जैसे कुछ सकाम कर्म हमें पता है, मैंने नौकरी करी, मुझे तनख्वाह आई, तो वो मुझे पता चला कि हाँ ये मेरा सकाम कर्म था। लेकिन अब जैसे कि मैं आर्य समाज गया तो मेरा मन हुआ कि चलो आर्य समाज में कुछ दान दे देते हैं, ठीक है मैंने दान दे दिया, तो वो अब सकाम में आएगा निष्काम है? क्यों बैक ऑफ द माइंड तो बंदे के रहता ही है ना कि चलो दान दे रहे हैं तो कुछ फल मिलना चाहिए। जी जी। तो सकाम निष्काम का डिसीजन इस तरह से होगा कि जो फल आप चाहते हैं उसको देखें, क्या फल चाहते हैं। 2 तरह के फल हैं। यदि आप ये चाहते हैं भाई मैंने 500 रुपये दान दिया, आर्य समाज को 500 रुपये दान दिया जी, क्यों दिया, क्या मिलेगा मुझे, या तो कोई सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा होगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि बड़ा अच्छा आदमी, देखो 500 रुपये दान दिया, 1100 रुपये दान दिया, आदि आदि। तो यदि आप अपनी प्रशंसा सुनने के लिए दान दे रहे हैं तो ये सांसारिक सुख हुआ, इंद्रिय से सुख भोगेंगे, प्रशंसा सुनेंगे, अच्छा लगेगा। तो किसी भी इंद्रिय का सुख भोगने के पर्पज से यदि आप कर्म करते हैं, या कोई धन के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, कोई भी सांसारिक सुख के प्राप्ति के उद्देश्य से यदि कर्म करते हैं तो उसका नाम है सकाम कर्म। ठीक है। और यदि आप मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म होगा। चाहे आपने 1100 रुपये दान दिया और ये सोच कर दिया कि मुझे इसके बदले में कोई धन सम्मान नहीं चाहिए, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मैं तो इसलिए दे रहा हूँ, हे ईश्वर मुझे इसके बदले में मोक्ष दे देना, तो इस भावना से करेंगे तो निष्काम होगा। ये सकाम निष्काम की परिभाषा है। ठीक है। तो इस परिभाषा को चेक करें, मैं क्यों दे रहा हूँ, मुझे क्या फल चाहिए, उससे निर्णय हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। मुकेश कुमार कहना चाहते हैं। जी मुकेश जी बोलिए। नमस्ते जी स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी दो प्रश्न हैं छोटे छोटे, कि जैसे अभी बताया कि सकाम निष्काम कर्म, तो अगर हमने मान लीजिए 500 या 1000 रुपए दान दिया और हमारे मन में ये भावना है कि इससे विद्वानों को सहायता मिलेगी और हमारे संस्कृति का, वैदिक धर्म का प्रसार होगा, तो क्या वो भी सकाम में आएगा, ऐसा सोचना भी? नहीं। और अभी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न ये था आपको क्या फल मिलेगा, वो उसका जवाब दीजिए। विद्वानों को लाभ मिलेगा वो ठीक है, उनको सुविधा मिलेगी, सहायता मिलेगी, भोजन मिलेगा, किराया भाड़ा मिलेगा, वो ठीक है, वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको क्या मिलेगा 500-1000 रुपये दान देने के बदले में, आपको क्या चाहिए वो बताइए, उससे निर्णय होगा ये सकाम है या निष्काम है। अच्छा स्वामी जी, उसमें तो हमने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, बस यही सोचा है कि ना गलत झूठ बोल रहे हैं आप सोचते हैं, आपको पकड़ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग में कोई ना कोई फल है। आप बैठ के आत्मनिरीक्षण करें, आपको समझ में आएगा कि मैंने 1000 रुपये दान क्यों दिया था, मैं इसके बदले में क्या चाहता हूँ। बैठकर एकांत में सोचिए, आपको पकड़ में आएगा। जब व्यक्ति परीक्षण निरीक्षण करता है तो उसको सारी बातें पकड़ में आती, जब ध्यान नहीं देता तो पकड़ नहीं आती। 20-20 साल तक लोग काम में लगे रहते हैं, कहते साहब मेरे मन में तो किसी के प्रति जरा भी द्वेष नहीं है। और जब वो आत्मनिरीक्षण शुरू करता है, जब पता लगता है कि मैं तो सर से पांव तक द्वेष में डूबा हुआ आदमी हूँ, तो ऐसी बात। तो आप परीक्षण करें, आपको पता चल जाएगा। जी। दूसरा ये था कि अंतःकरण भी मन को ही कहते हैं। हाँ, अंतःकरण 3 है, उनमें से एक मन है, दूसरा बुद्धि है, तीसरा अहंकार है। 3 अंतःकरण है, सांख्य दर्शन में लिखा है। 3 अंतःकरण है, 10 बाह्य करण है। सूत्र है सांख्य का, करणम त्रयोदश विधम अवरांतर भेदात।
कपिल मुनि जी ने बताया करणम त्रयोदश विधम, 13 प्रकार के करण हैं। 13 में से 3 अंतःकरण है और 10 बाह्य करण है। जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये बाह्य करण है। और 3 मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण है। जो मन है, इसी का दूसरा नाम चित्त है। तो 2 नाम होने से फिर अंतःकरण चतुष्टय ऐसा बोल देते हैं। वास्तव में संख्या 3 है जी। नाम 4 है। 4 नाम होने से चतुष्टय कह देते हैं, और अंतःकरणों की काउंटिंग गिनती करेंगे तो 3 बनेंगे। जी धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। चिराग भाई, चिराग। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, स्वामी जी ये पूछना है कि जो मन कल्पना करता है, ये एक साइकोलॉजिकल विषय है कि जब मन कल्पना करता है तो अगर हम अच्छी कल्पना करते हैं तो अच्छा होता है, बुरी कल्पना करते हैं तो बुरा होता है। तो मतलब कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि क्या हमें ये सिर्फ कल्पना का ही विषय है कि और भी कुछ भी है ये मन? नहीं, कल्पना से ऐसा नहीं होता, ये सब झूठ है। कई लोग ऐसी झूठ फैलाते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। ये झूठ है बिल्कुल। आपकी कल्पनाओं से दुनिया नहीं चलती है, न संसार में घटनाएं होती हैं। कितने ही लोगों का एक्सीडेंट होता है, क्या उन्होंने कल्पना की थी मेरा एक्सीडेंट हो जावे? एक भी कल्पना नहीं करता, फिर भी एक्सीडेंट होता है। कोई व्यापारी सोचता है कि मुझे धंधे में नुकसान हो जाए? कोई भी नहीं सोचता, फिर भी धंधे में नुकसान होता है। और कितने लोग ये कल्पना करते हैं कि बस थोड़े ही दिनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, खूब कल्पना करते हैं और वो नहीं बन पाते। इसलिए जो लोग ऐसी बात फैलाते हैं वो झूठ बोलते हैं। वो मनोविज्ञान को नहीं समझते, वो कर्मफल व्यवस्था को नहीं समझते, सृष्टि के ईश्वर के नियमों को नहीं समझते। वास्तव में ये होता है, जो आप विचार करते हैं, जो योजना बनाते हैं, उसके अनुकूल परिश्रम करते हैं, आपके पास साधन कंप्लीट होते हैं और परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और दूसरे लोग भी आपको सहयोग देते हैं, ठीक समय पर देते हैं, आपका काम नहीं अटकाते, तब जाकर वो रिजल्ट आता है जो आप चाहते हैं। ऐसा होता है, केवल कल्पना से कुछ नहीं होता। जी जी चिराग भाई। स्वामी जी ये आत्मा अभी अणुरहित है और परमात्मा भी अणुरहित है। तो जब कुछ आकार नहीं, वो नहीं, तो ध्यान में जब बैठते हैं तो हम आत्मा अब स्वयं की अनुभूति कैसे करें और उस परमात्मा की अनुभूति कैसे करें? जो इनके लक्षण हैं, आत्मा और परमात्मा के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण शास्त्रों में बताए हैं, उन लक्षणों से उनका ध्यान करेंगे। जैसे आत्मा के लक्षण है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। अभी हमने कल पढ़े थे ना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और ज्ञान। जी। तो इच्छा द्वेष के माध्यम से आत्मा का चिंतन करें। आत्मा वो चीज है जो इच्छाएं करता है, आत्मा वो चीज है जो द्वेष करता है, आत्मा वो चीज है जो प्रयत्न करता है, कर्म करता है, आत्मा वो है जो सुखी दुखी होता है। इन लक्षणों के माध्यम से आत्मा का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। और जो ईश्वर के लक्षण है, उनसे ईश्वर का ध्यान करेंगे। आर्य समाज के पहले दूसरे नियम में ईश्वर के लक्षण लिखे हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु। इन लक्षणों से हम ईश्वर का चिंतन करेंगे। ऐसे करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, सोम जी, सोमव्रत जी बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। मैं ये पूछ रहा था जी कि जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है और वो 2 प्रकार के कार्य उसमें करता है। एक तो टाइम टेबल उसको दी जाती है कि आप जा करके पढ़ाएं, और एक जैसे वो फ्री है और कोई भी रूम खाली मिलता है तो उसमें जा करके वो अपना पढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो विषय फिजिकल एजुकेशन है, लेकिन उसके साथ साथ उनको मोरल एजुकेशन और आध्यात्मिकता के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है। जिसमें शरीर, इंद्रिय आदियों का भी ज्ञान दिया जाता है। ठीक है। तो जो टाइम टेबल के अनुसार पढ़ा रहे हैं वो भी ईश्वर की इच्छा के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। और जो अलग से है, जो टाइम टेबल में नहीं था, रूम खाली मिला, बच्चे वहां बैठे थे, वहां पे किया, वो भी यही था भाई ईश्वर की इच्छा है, मुझे ये कर्म करना है। ठीक है। तो इन दोनों में क्या भेद है
क्या ये दोनों ही सकाम है या दोनों ही निष्काम है, किस प्रकार से है? देखिए, सकाम निष्काम का उत्तर तो मैं दे चुका हूँ। आप उसके बदले में क्या चाहते हैं? चाहे रेगुलर पीरियड पढ़ाएं, चाहे एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ाएं, उसके बदले में क्या चाहते हैं? उसमें चाहत तो यही थी कि पैसा। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, नहीं, लेकिन ईश्वर आज्ञा पालन तो हो रहा है, वो तो ठीक है। जी, आज्ञा का पालन तो दोनों में हो रहा है, पर उसके बदले में फल क्या चाहते हैं? वेतन चाहते हैं या नहीं? बोलिए, वेतन चाहते हैं या नहीं? वेतन चाहते हैं जी। अगर वेतन नहीं मिलेगा तो पढ़ाएंगे क्या? जब भी पढ़ाएंगे जी। नहीं पढ़ाएंगे आप? नहीं, तब भी पढ़ाएंगे जी। 1 साल तक आपको वेतन नहीं देंगे और कहेंगे फ्री में पढ़ाओ, आप नहीं पढ़ाएंगे। इतना नहीं पढ़ाएंगे जी। तो वही तो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। आप वेतन मिलेगा तो पढ़ाएंगे, और नहीं मिलेगा तो 5-10 दिन पढ़ा देंगे, इतना तो कोई भी कर देगा। लेकिन 5-10 दिन पर आपका जीवन 5-10 दिन का थोड़ा ही है, आपका तो लंबा जीवन है। आपको तो साल भर बच्चे पढ़ाने और अपना घर भी चलाना है। तो पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे? इसलिए आप वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो आप पैसे के लिए काम करते हैं कि पैसा दोगे तो पढ़ाएंगे, नहीं दोगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे जहाँ पैसा मिलेगा। तो धन के उद्देश्य से आप काम करते हैं, ये सकाम कर्म है। ठीक है जी। जब आप अपने पड़ोस में किसी गरीब बच्चे को 1 घंटा आधा घंटा पढ़ा देंगे, हफ्ते में 2 बार 4 बार, और उससे फीस कुछ नहीं लेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, तब वो भी उसको देखना पड़ेगा आप क्यों पढ़ा रहे हैं, कि चलो गली मोहल्ले में मेरा नाम हो जाएगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे भाई ये अच्छा टीचर है, मुफ्त में पढ़ाता है, गरीब बच्चों की सहायता करता है, तो मेरी प्रशंसा होगी। अगर इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं तो भी सकाम है। ठीक है जी। और जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा लो चाहे रेगुलर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बदले में उसके धन चाहते हैं, धन आपको मिलेगा, तो कहीं धन के उद्देश्य से पढ़ाते हैं, कहीं आप सम्मान प्राप्ति के उद्देश्य से पढ़ाते हैं। ये दोनों ही सांसारिक सुख है। सांसारिक सुख यदि लक्ष्य है तो वो सकाम कर्म है। यदि आप मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, भाई चलो गरीब आदमी है, बच्चा है, फीस नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, भगवान हमको मोक्ष देगा, इसलिए हम इस बच्चे को पढ़ा देंगे, हमें दुनिया से प्रशंसा की कोई उम्मीद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, दुनिया प्रशंसा करे ना करे कोई परवाह नहीं है, हमें तो मोक्ष चाहिए, इस भाव से पढ़ाएंगे तो निष्काम कर्म माना जाएगा। ठीक है। मैं प्रचार करता हूँ वेदों का, ईश्वराज्ञा पालन करता हूँ। यदि मैं ये प्रचार कार्य इस पर्पज से करता हूँ कि लोग मुझे धन देवें, सम्मान देवें, धन सम्मान देंगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं देंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, तो मेरा भी काम सकाम हो जाएगा। और यदि मैं इस भावना से करता हूँ मुझे तो मोक्ष में जाना है, जीने के लिए 2 रोटी चाहिए, वो मिल जाती है, फिर आगे कोई दक्षिणा दे ना दे उसकी परवाह नहीं है, मुझे तो मोक्ष में जाना है, मैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए काम कर रहा हूँ, तो यही काम मेरा निष्काम हो जाएगा। तो वो मेरे मन की भावना पर डिपेंड करता है कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ या सकाम कर रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, एक अंतिम ले लेते हैं, मृदुल जी। हाँ जी। स्वामी जी नमस्ते। ओम। नमस्ते जी। मैं मृदुल कागज नगर के आर्य समाज से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। आपको याद होगा। हाँ जी। मैं यही प्रश्न है मेरा कि अभी आपने सकाम और निष्काम की बात किया है, ईश्वर की मोक्ष की प्राप्ति भी तो एक कामना है, उसमें भी तो सकामता दिखता है कि मैं कुछ मांग रहा हूँ, मेरा आत्मा परमात्मा से मिलना चाह रहा है, तो उसमें भी तो एक कामना है, तो कैसे सकाम ना हुआ, वो कैसे निष्काम हो रहा है? सकाम और निष्काम की एक परिभाषा है जो महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखी है। उन्होंने लिखा है सकाम का मतलब जब सांसारिक सुख की कामना हो उसका नाम है सकाम कर्म, और जब सांसारिक सुख की कामना ना हो वो निष्काम है। और मोक्ष की कामना तो रहेगी, कोई ना कोई कामना तो होगी। कामना इच्छा वो तो जीव का स्वाभाविक गुण है, स्वभाव तो कभी हटता नहीं। तो मोक्ष की कामना, ईश्वर प्राप्ति की कामना होते हुए भी वो निष्काम है, क्योंकि निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी कामना ना हो, ये अर्थ नहीं है। निष्काम का अर्थ है सांसारिक सुख की कामना नहीं होनी चाहिए। जो कामना का निषेध है वो सांसारिक सुख की कामना का निषेध है, बस इतना। तो ये महर्षि दयानंद जी की परिभाषा है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखी है। तो इस तरह से सकाम निष्काम कर्म बनेगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।
जी समय तो हो चुका है। ठीक है, तो विराम देंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। जी, कल इसी समय 9 बजे हम मिलते हैं, शांति ठीक। पाठ करते हैं। ठीक है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापो शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते। स्वामी जी आपको नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। सबको नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्ते सब, नमस्ते, धन्यवाद। कल मिलते हैं। कल पुनः मिलते हैं 9 बजे न्याय दर्शन की। यदि अनुकूलता हो तो 4 बजे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ 4 से 5 इसी क्लिप पर चालू होता है, कक्षाएं चलती है, अनेक विद्वान आते हैं। दीपालिका बेन